वेलकम टू वॉलनट स्कूल वाकड़ कैंपस। पहले ये श्योर करते हैं कि आप करेक्ट जगह पर खड़े हैं टूर शुरू करने के लिए। तो हमारे कैंपस को दो एंट्रेंसेस है। एक है बसेस के लिए जो पिंक सिटी रोड से आ जाता है, और दूसरा है वो रास्ते से जो वाकड़ पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है, वो मम्मा चिल्ड्रन के लिए। मम्मा चिल्ड्रन मतलब वो स्टूडेंट्स जो मम्माज ड्रॉप और पिकअप करते हैं, वो स्कूल बस या ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर के साथ स्कूल के नहीं आते। तो अब जब टूर आपको शुरू करनी है तो यू शुड बी मम्मा चाइल्ड एंट्रेंस के इधर का जो ऑफिस है वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे आप खड़े रहिए। अगर अभी आप वहाँ पर नहीं हैं तो वीडियो पॉज कीजिए, वहाँ जाइए और फिर शुरू कीजिए। अगर अभी स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अंदर जाकर स्कूल देखने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये पूरा वीडियो देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या है स्कूल में। अगर स्कूल में अभी पढ़ाई नहीं हो रही है तो फिर आपको अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए। इस सिचुएशन में भी आप ये वीडियो यूज कर सकते हैं टूर गाइड समझकर। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वीडियो में, वहां पहुंचने तक सिर्फ पॉज करते जाइए वीडियो, ताकि आपको बराबर इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। रेडी? तो अब मैं आपको हमारी स्कूल दिखाती हूँ। फिर ऑफिस से एक दरवाज़ा है जो डायरेक्टली बिल्डिंग के स्टिल्ट एरिया में जाता है। वहाँ जाइए और आगे चलते रहिए। वहाँ आपको एक एग्जिट दिखेगा बिल्डिंग का दूसरे साइड का, उस तरफ हमें जाना है। पर जल्दी जल्दी में ना जाइए, आपको थोड़ी चीज़ें बतानी है ऑन द वे। तो अब आप जब वहाँ फेस कर रहे हैं अदर एग्जिट बिल्डिंग का, तो आपके लेफ्ट पर आपको एक लंबा रास्ता दिखता है जो दोनों गेट्स को कनेक्ट करता है। वहाँ बसेस आती है, डायरेक्टली बिल्डिंग तक आती है और वहाँ से पिकअप या ड्रॉप करते हैं बच्चों को। और राइट पर आपको दिख रहा है ग्रीन फुटबॉल ग्राउंड। लग रहा है ना आपको भी थोड़ा जाके खेलना है। तो और आप अब भी जहाँ खड़े हैं ये एरिया भी प्लेइंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जब बच्चे घर जाते हैं या स्कूल आते हैं तब गैदर भी हो जाते हैं सेपरेट आउट होने के लिए वापस। तो अब सीधे चलिए स्टेयरकेस क्रॉस करके अदर एग्जिट बिल्डिंग का है वहाँ पर, और वहाँ स्टेप्स है, वहाँ खड़े हो जाइए। तो अब लेफ्ट पे आपको रास्ता दिख रहा है बसेस का जो मैंने आपको अभी बताया, और आगे आपको अभी एक्सपीरियंस सेंटर दिख रहा है। वो लास्ट ईयर जब हमारी बिल्डिंग रेडी नहीं थी तो हम ऑफिस के लिए वो यूज़ कर रहे थे। अब एक्सपीरियंस सेंटर के आगे है पिंक सिटी रोड वाला एंट्रेंस, और आपके राइट साइड में आपको दिख रहा है वॉलीबॉल कोर्ट का एरिया। वहाँ 2 वॉलीबॉल कोर्ट्स हैं और उसके आगे 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं। और आप अभी देख सकते हैं कि एक बास्केटबॉल कोर्ट कवर्ड है। तो हमें वहाँ जाना है एक्सपीरियंस सेंटर क्रॉस करके अदर साइड पर। तो जाकर बास्केटबॉल कोर्ट में खड़े हो जाइए, कवर्ड बास्केटबॉल कोर्ट में। और ऊपर देखिए क्या अमेजिंग है वो टेंसाइल स्ट्रक्चर और कवर। ये एक ऑल वेदर स्पोर्ट्स एरिया है जो हमारे पास है, और हमारे बच्चों को रोज टाइम टेबल में स्पोर्ट्स पीरियड है। तो वो चाहे बारिश हो या धूप हो, उन्हें तो खेलना है। तो हमारे ऐसे कवर्ड स्पोर्ट्स एरिया बहुत हो जाते हैं स्कूल में, और जैसे स्ट्रेंथ यहाँ की भी बढ़ेगी और एरियाज हम कवर करते जाएंगे। और ये सारे ग्राउंड्स पे बहुत फन इवेंट्स भी होते हैं। हमारे जो वीडियोस है वो देख लीजिए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि बच्चे कितना एंजॉय करते हैं पूरा साल स्कूल में। और हमारे डेली स्पोर्ट्स का जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी आप समझ जाएंगे। तो अब आप ऑलमोस्ट अदर साइड ऑफ कैंपस तक आ गए। अब टर्न अराउंड और अपना बिल्डिंग के तरफ देखिए और कैंपस देखिए। तो आपके अभी राइट पे है वो लंबा रास्ता और लेफ्ट पे है सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, और आपको सामने स्कूल बिल्डिंग दिख रही है। तो 2 स्ट्रीट फ्लोर्स है, ग्राउंड एंड 1, और ऊपर उसके 4 फ्लोर्स है क्लासरूम्स और एक्टिविटी रूम्स के। सो फ्लोर्स 2 to 5। अब स्ट्रक्चरली तो बिल्डिंग का लिया है फाउंडेशन 9 फ्लोर्स का, और उसकी परमिशन भी है, पर उतने तो लगने वाले नहीं हैं। और अभी आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ फेज़ 1 है, और 2 फेजेस हैं ऐसे फ्यूचर के लिए जैसे स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगी। और आपको मालूम है जैसे आपको अभी बताया कि और 4 फ्लोर्स हर फेज़ में बढ़ा भी सकते हैं। तो एक्सपीरियंस सेंटर जो अभी दिख रहा है वो 3rd फेज़ के लोकेशन पर है, और जो रिमेनिंग एरिया है वहाँ हम ओपन स्टेडियम बना रहे हैं बच्चों के लिए, मैचेस, परफॉर्मेंसेस, कार्निवल्स के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस बिल्डिंग में। तो अब स्टेयरकेस के पास जाइए और लिफ्ट में चलिए और 4th फ्लोर पे जाना है। एक्चुअली उसके ऊपर और एक फ्लोर भी है, पर वो नेक्स्ट ईयर और ये दिस ईयर तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर भी नहीं लगने वाला है।
तो हम लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ से नीचे 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 आ जाएंगे और बिल्डिंग सारी देख लेंगे, क्योंकि फिर आपको उतरना पड़ेगा सीढ़ियों से, बहुत ज़्यादा आसान है चढ़ने से। इतनी सारी चीज़ें हैं जो वॉलनट स्कूल में हम अलग से करते हैं। हमारे बच्चे और हमारे पेरेंट्स, उन्हें एक वंडरफुल एक्सपीरियंस मिलता है और एडवांस एकेडमिक्स भी उनके बहुत होते हैं और बहुत लर्निंग होता है। बट ये सब होता है अननेसेसरी स्ट्रेस के बिना। ज़रूर देखिए हमारे इन्फॉर्मेशन वीडियोस, ताकि आप समझ जाएंगे वॉलनट स्कूल के मेन पॉइंट्स। आ गए 4th फ्लोर पर, ग्रेट। अब बाहर आकर देख लीजिए। तो जब आप बाहर आएंगे तो देखेंगे कि साइंस लैब तैयार हो रही है। ये भी अगले साल के लिए है, ये साल तो ये फ्लोर यूज़ ही नहीं किया है हमने। इसके नीचे वाले फ्लोर पर और एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी रूम है जो साइंस लैब के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं अभी। तो अभी 3rd फ्लोर पे चलते हैं, अब सीढ़ियाँ ले सकते हैं। तो जैसे ही आप किसी भी फ्लोर पर लैंड होते हैं आपको सामने वॉशरूम्स दिखते हैं। तो जो ब्लू वंस है वो बॉयज़ के हैं और पिंक गर्ल्स के हैं, और हर फ्लोर पर ऐसे सेपरेट बॉयज़ और गर्ल्स के वॉशरूम्स हैं। और एक सेपरेट टीम भी है लोगों की जो कॉन्स्टेंटली वॉशरूम्स क्लीन करते रहते हैं, और वॉशरूम्स इसलिए हमेशा एकदम साफ रहते हैं। और बच्चों को अलाउड है ब्रेक्स लेने के लिए जब क्लासरूम चेंजेस होते हैं, इसका भी आप प्लीज़ वीडियो देख लीजिए। तो गर्ल्स के वॉशरूम के ऑपोजिट जो पिंक वाले वॉशरूम्स का सेट है, उसके ऑपोजिट आप देख सकते हैं वाटर फाउंटेन्स। ये भी हर फ्लोर पर है। बच्चों को 5 मिनट का ब्रेक रहता है हर आधे घंटे के बाद क्लासरूम चेंजेस का, उसमें भी वो आके पानी पी सकते हैं। अब क्लासरूम्स की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के साइंस है अलग अलग क्लासरूम्स पर। ये है हमारी सब्जेक्ट वाइज क्लासरूम थीम। तो हर पीरियड के बाद बच्चे एक क्लास से बाहर आते हैं और दूसरे क्लास के अंदर जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका नेक्स्ट पीरियड कौन सा है। आप ज़रूर हमारे वीडियोस देख लीजिए जिसमें हमने बैगलेस स्कूल और सब्जेक्ट वाइज क्लासरूम एक्सप्लेन किए हैं। और अभी किसी भी क्लासरूम के पास जाइए और देख लीजिए मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो हर क्लासरूम को 2 दरवाजे हैं, एक इन और एक आउट। तो किसी भी क्लासरूम के आउट दरवाजे के यहाँ जाकर देखिए कि वहाँ एक टाइम टेबल चिपकाया हुआ है वो रूम का। तो ये इंटरेस्टिंग है, वो देखो। जब बेल बजती है तो बच्चे दूसरे क्लासरूम में जाते हैं ना नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, तो कहाँ जाएंगे? तो वो नेक्स्ट क्लास का कॉलम देखते हैं, वो उनका डेस्टिनेशन है और वहाँ वो चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रूम इस फ्लोर में है प्रिंसिपल्स ऑफिस अलॉन्ग विद द एडमिनिस्ट्रेटर्स। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं रीडिंग और इंग्लिश की क्लासरूम। इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट है जो हम बहुत सीरियसली करते हैं नर्सरी से, और रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश प्रोग्राम में वॉलनट में। तो 1st to 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के तो टाइम टेबल में स्पेशल पीरियड्स है रीडिंग के लिए, और उन्हें पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिलती है टीचर्स से छोटे छोटे ग्रुप्स में। उनका बहुत अमेजिंगली इम्प्रूव हो जाता है रीडिंग। आप डेफिनेटली वीडियोस देख लीजिए रीडिंग प्रोग्राम के बारे में वॉलनट स्कूल के, बहुत बहुत सही है वो। नर्सरी में ही शुरू हो जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन हो जाता है बच्चों का। इसके बाद वाला रूम है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। इसमें आर्ट और जीके और स्पीकिंग और डिबेट्स भी एडिशनली हो जाते हैं। तो ये सारे पीरियड्स जो हैं ना, ये एक्टिविटीज़, इनके टाइम टेबल में इसके पीरियड्स ही है रेगुलरली। जीके, स्पीकिंग और डिबेट्स भी अमेजिंग है। बच्चे घर आके पेरेंट्स को ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं और कॉन्वर्सेशंस करते हैं। इसके भी वीडियोस एक्सप्लोर कीजिए, इसमें ज़्यादा डिटेल्स दिए हुए हैं। फिर इसके ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉरिडोर में आप देख सकते हैं क्लासरूम साइंस और लैंग्वेज आर्ट्स। तो लैंग्वेज आर्ट्स एक अमेजिंग प्रोग्राम है जो स्टार्ट करता है 1st और 2nd के बच्चों का क्रिएटिव राइटिंग। तो ये लैंग्वेज आर्ट्स में अपनी खुद की प्रॉपर स्टोरी लिखते हैं और एंड ऑफ द ईयर तक ये पब्लिश करने लायक इतनी लेंथ वाली स्टोरी लिख जाते हैं 1st 2nd के बच्चे। इसके बाजू वाला रूम है सोशल स्टडीज़ एंड मराठी। सोशल स्टडीज़ का हमारा करिकुलम बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बिजनेस स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, फाइनेंशियल लिटरेसीज को 3rd स्टैंडर्ड से ही शुरू करते हैं, और 1st और 2nd में बच्चे आजू बाजू के दुनिया के बारे में और सिविक सेंस के बारे में भी सीख लेते हैं। आप डेफिनेटली वीडियोस देख लीजिए जिसमें इन सारी चीज़ों के डिटेल्स दिए हुए हैं। अगर कोई क्लासरूम फ्री है तो उसमें भी पीप कर दीजिए। आप देख सकते हैं जायंट टीवी या प्रोजेक्टर है बोर्ड के ऊपर। तो ये है टीचर्स के लिए, उनको प्रेजेंटेशंस दिखाने के लिए जब वो सिखा रही है बच्चों को। तो फिर टीचर को बोर्ड पर ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, और टीचर को कभी भी उसकी पीठ नहीं दिखानी पड़ती बच्चों को, कॉन्स्टेंटली फेस करते रहती है स्टूडेंट्स को। और स्कूल बैग्स नहीं है तो दोनों बेंचेस के बीच में बैग्स भरकर ब्लॉक भी नहीं किए हैं आइल। सो टीचर डायरेक्टली लास्ट बेंच तक पहुंच जाती है। और इसी फ्लोर पर आप देख सकते हैं कि एंड में मैथ का भी क्लासरूम है।
मैथ क्लासरूम अगर फ्री है तो वहाँ भी देख लीजिए। तो सारे मैथ क्लासरूम में प्रोजेक्टर्स ही है, बिकॉज मैथ में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें एक बार देखनी पड़ती है साथ में, तो टीचर भी बोर्ड पर जाकर चीज़ें पॉइंट आउट करती है, तो इसलिए प्रोजेक्टर्स है। और सोशल स्टडीज़ के रूम्स में भी प्रोजेक्टर्स है, क्योंकि बहुत सारे मैप्स दिखाने होते हैं बच्चों को, तो वो बड़े बड़े ग्राफिक्स लगते हैं और हर सब्जेक्ट की अलग रिक्वायरमेंट है। तो जैसे क्लास टू क्लास आप देख सकते हैं कि उस हिसाब से अंदर की चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी अलग हैं। और डिपेंडिंग क्लासरूम का पर्पज़ क्या है, लोकेशन क्या है, कोई कोई क्लासरूम में एयर कंडीशनर्स भी बिठा देते हैं। तो मैथ क्लासरूम में मैथ के लिए और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए बच्चे आते हैं। अब जाते हैं सेकेंड फ्लोर पे। पहला रूम है कंप्यूटर लैब। बच्चे यहाँ 2 बार आते हैं हफ्ते में। वॉलनट स्टूडेंट्स के टाइम टेबल में कंप्यूटर लैब पीरियड नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक होता है। आप वीडियोस में देख लीजिए क्या क्या एक्टिविटीज़ और कॉम्पिटिशन्स करते हैं कंप्यूटर लैब में। उसके बाजू में है थिएटर और लाइब्रेरी। अब हम चालू है हमारी प्रोसेस, एक बड़ी लाइब्रेरी स्पेस 5th फ्लोर पे बन रही है, पर अभी ये साल तो हम ये यूज़ कर रहे हैं। आप वॉल पे मिरर्स भी देख सकते हैं जहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं बच्चे डांस। अब आप डेफिनेटली वीडियोस देख लीजिए जिसमें हम एक्टिविटी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं वॉलनट स्कूल के, और कितने हेल्प करते हैं वो बच्चों के डेवलपमेंट में। और दूसरे साइड ऑफ द कॉरिडोर में आप देख सकते हैं कोई कोई बेबी वॉलनट के क्लासरूम्स। तो ये क्लासरूम्स है जो हम दिस ईयर कोर सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस फ्लोर पे जो आप देख रहे हैं पैंट्री, मेन ऑफिस, प्रिंसिपल्स ऑफिस, स्टाफ रूम, ये सब शिफ्ट आउट हो रहे हैं अलग अलग जगह पर इस बिल्डिंग में। आप देख ही रहे हैं कि मेन ऑफिस तो ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट हो रहा है और प्रिंसिपल्स ऑफिस, पैंट्री, स्टाफ रूम, इनके भी हायर फ्लोर्स पर लोकेशंस हैं जहाँ ये शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये पूरा फ्लोर सिर्फ बेबी वॉलनट के लिए है, और भी है देखने के लिए। चलो एक फ्लोर नीचे जाते हैं और वहाँ क्या है देखते हैं। हमारे टीचर्स को कांस्टेंट एक्सेस होता है कंप्यूटर्स का। वो उनके नेक्स्ट क्लास प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, पेरेंट्स को अपडेट करते हैं कि हर दिन क्या सिखाया गया है क्लास में। पेरेंट्स को हर कोर पीरियड के सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। फिर पेरेंट्स से बात भी करते हैं टीचर्स इसके थ्रू, और बताते रहते हैं उनको कि बच्चे कैसे कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। और हमारे पेरेंट्स को बहुत सारे अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि बच्चा स्कूल में कैसे कर रहा है। आप डेफिनेटली हमारे वीडियोस देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि कैसे हम हैंडल करते हैं सारी चीज़ें स्कूल में। अब आप अगर आ गए इस फ्लोर पे, नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर पे, तो आप देख सकते हैं डाइनिंग हॉल जहाँ बच्चे खाते हैं। आपको टिफ़िन रैक्स की भी जगह दिख रही है इस फ्लोर पर। तो वॉलनट स्कूल में बच्चों की अलग जगह है रिसेस में खाने के लिए। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप रैक्स देख सकते हैं जहाँ बच्चे अपने टिफ़िन्स रखते हैं। तो हर बच्चे को एक फ़िक्स जगह है टिफ़िन रखने की, तो यहाँ पर वो टिफ़िन्स रखते हैं जब वो स्कूल में आते हैं। फिर रिसेस में वो यहाँ पर आते हैं, हाथ धोते हैं। यहाँ ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन्स भी है। वो रैक पर आकर अपना टिफ़िन ले लेते हैं, अपना फोल्डर वहाँ रखते हैं और जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाते हैं, ब्रेक लेते हैं। अच्छा, खाना खाने के बाद वो वापस टिफ़िन रखते हैं जगह पर, हाथ धोते हैं और फोल्डर उठा लेते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास की बेल बजने तक अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर एंजॉय करते हैं। ये सिस्टम के वजह से दिन भर उनको कुछ लेकर नहीं घूमना पड़ता है सिवाय एक छोटा सा फोल्डर। हैंड्स फ्री घूमते हैं पूरे दिन स्कूल में, और एंड ऑफ द डे वो रैक्स के पास आ जाते हैं और अपना टिफ़िन लेकर घर जाते हैं। ये सिर्फ पॉसिबल है बिकॉज ये ऐसा अलग एरिया है अपना वॉलनट में और हमारी ये सिस्टम है। बाकी स्कूल्स में जहाँ पर बच्चे क्लासरूम में बैठकर ही टिफ़िन खाते हैं, ये सब पॉसिबल नहीं है। खाने से पहले हाथ धोना, खाने के बाद हाथ धोना, ये पॉसिबल है ही नहीं ना क्लासरूम सेटिंग में। और ऊपर से जो सब बच्चे डब्बा खोलते हैं तो उसकी फूड के जो स्मेल्स है वो भी रूम में ही रहते हैं काफ़ी देर के लिए। और अगर कुछ खाना गिरा हो तो वो क्लीन अप करना भी एंड ऑफ द डे तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे बैठे रहते हैं क्लासरूम में और एक्चुअली उनको कुछ चेंज भी नहीं मिलता है। वॉलनट के डाइनिंग एरिया में बच्चे ग्रुप्स में बैठते हैं, बातचीत करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में बैठकर। उनको एक अच्छा रिलैक्सिंग टाइम भी मिलता है रिसेस में, एक अच्छा ब्रेक हो जाता है। आप देख रहे हैं ना कि वॉलनट स्कूल में कितनी सारी स्पेशल चीज़ें हैं, स्पेसेस, इवेंट्स, एक्टिविटीज़, डिटेल्स, फीचर्स, सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से एक साथ आ जाती है। डेफिनेटली वीडियोस देखिए एक ओवरव्यू के लिए कि वॉलनट स्कूल में कैसी सब चीज़ें होती है, और आप अमेजिंग फीचर्स क्या है उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हमारे बहुत अमेजिंग टीचिंग मेथड्स भी है स्कूल में, जैसे कि बाइट साइज लर्निंग, डिफरेंशिएटेड टीचिंग, जिससे बच्चे और बेहतर सीख जाते हैं।
डिफरेंशिएटेड टीचिंग ये सेकेंडरी सेक्शन में शुरू होता है 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, और इससे हर बच्चे को ना एक पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है कोर सब्जेक्ट्स के लिए। वो हमारे प्लेलिस्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डिफरेंशिएटेड टीचिंग भी, बाइट साइज लर्निंग मेथड्स भी, वो डेफिनेटली देख लीजिए। तो अब वॉलनट स्कूल में बच्चे स्कूल बैग कैरी नहीं करते पर एडवांस्ड एकेडमिक्स करते हैं, टेक्स्ट बुक्स है, बहुत सारा राइटिंग भी है। जल्दी से देख लेते हैं ये सब कैसे होता है। तो किसी भी क्लासरूम में वॉलनट स्कूल के आप देख सकते हैं ये रैक्स, यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स रहते हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं स्कूल में। तो बच्चों को खुद की टेक्स्ट बुक्स की एक सेट घर पर होती है, ये टेक्स्ट बुक स्कूल ने प्रोवाइड की है। तो अब ये क्लासरूम शेयर करते हैं स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5 to 10 मराठी सब्जेक्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि सारे मराठी के टेक्स्ट बुक्स क्लासेस के यहाँ पर रखे हुए हैं। तो बच्चे आते हैं, बुक्स लेते हैं, ये बुक्स प्रेजेंटेशंस और जो टीचर दिखाती है वो यूज़ करते हैं। फिर टीचर उन्हें वर्कशीट्स देती है, नोट्स देती है विद क्वेश्चन एंड असाइनमेंट्स। फिर बच्चे वो शीट्स पर लिखते हैं। अगर होमवर्क है तो घर पर ले जाते हैं शीट्स और ख़त्म करके लाते हैं। घर पे जाके वो गूगल क्लासरूम पे अपना होमवर्क भी देख लेते हैं। होमवर्क प्रॉपरली प्लान्ड है और लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है। इनसेन अमाउंट ऑफ होमवर्क नहीं दिया जाता, बैलेंस्ड रहता है। तो बच्चों को और पेरेंट्स को वॉलनट स्कूल के हमेशा एक बैलेंस्ड रूटीन रहता है। एनीवे, सो बच्चे अपना होमवर्क घर पर कंप्लीट करते हैं और दूसरे दिन वो वर्क वापस अपने फोल्डर्स में लेकर स्कूल आते हैं। टीचर्स ये कंप्लीटेड वर्कशीट्स बच्चों से कलेक्ट करती है, फिर वो शीट्स चेक करती है, फीडबैक मार्क करती है और फिर बच्चों को वापस दे देती है। फिर बच्चे ये प्रिंटेड और रिटन शीट्स घर पर जाकर फाइल में लगाते हैं। उनके पास घर पर हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फाइल्स हैं जो उनको शुरुआत में दिए जाते हैं साल के, और ऐसे उनका घर पर नोटबुक और वर्कबुक फॉर्म हो जाता है और अपने खुद के टेक्स्ट बुक्स उनके घर के पास है ही। सो देखा आपने, हम बैगलेस है पर बच्चों के पास स्टिल सब कुछ है और एक्चुअली वो बहुत एडवांस्ड एकेडमिक्स करते हैं। और ये पॉसिबल है हमारे अमेजिंग प्लानिंग के वजह से, हमारी R&D टीम के वजह से और हमारी मैनेजमेंट के वजह से। इसलिए ये चीज़ सिर्फ वॉलनट स्कूल में हो सकती है और आपको कहीं भी नहीं दिखेगी। और इसके साथ हमारी ये टूर ख़त्म हो जाती है। और प्लीज़ अगेन मेक श्योर कि आप जो सारे वीडियोस है जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में थोड़ी सी डिटेल में बताई गई है वो ज़रूर देखना, और आप समझ जाएंगे कि बच्चों का और पेरेंट्स का एक्सपीरियंस कैसे होता है वॉलनट स्कूल में। आप अगर चाहते हैं तो इसके बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो हमारे काउंसलर्स के साथ बात कर सकते हैं और वो आपको अगले स्टेप्स क्या करने हैं ये भी बता सकते हैं। थैंक यू।